Hello and good morning friend. Welcome to my YouTube channel Aman Science Academy. Myself is Kaminder Singh. Today I discuss in class 12 physics chapter number 11 किरण प्रकाशिकी। जिस प्रकार आप लोगों को पता रहेगा कि हम लोगों ने पिछली जो क्लास है उसमें पढ़ा था कि दर्पण सूत्र क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, आवर्धनता या उसके ऊपर जितने भी आंतरिक प्रश्न थे वो अपन लोगों ने क्या किया बेटा, सॉल्व आउट किया। अगली बात समझ बेटा, आवर्धनता का क्या था बेटा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई दोनों का अनुपात क्या कहलाता है बेटा, आवर्धनता कहलाता है। उसके बाद इसका सूत्र मैंने बताया था, m बराबर क्या था बेटा, -v/u या फिर h/h। और उसमें बेटा मैंने तीन कंडीशन आप लोगों को बताई थी कि अगर m की वैल्यू बराबर 1 आ जाती है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा बेटा, बराबर होगा बिंब की। सेकंड बात मैंने बोली थी, अगर m की वैल्यू अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1 से बड़ी आ जाती है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, 1 से छोटी आ जाती है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। उसके बाद उससे पहले अपन डिस्कस किया था दर्पण सूत्र और उसी के आधार पे अपन ने दो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन थे, आंतरिक प्रश्न थे, वो हम लोगों ने सॉल्व किए थे। बात समझ में बेटा। लेकिन काफी बच्चों ने वो क्वेश्चन सॉल्व किए और जैसी बुक में देखा तो एक अलग टाइप का, यानी मैंने जितना भी करवाया है उसमें एक अलग टाइप का एक उदाहरण दे रखा था बेटा, मनोरंजन वाले बच्चों को मनोरंजन रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है, उदाहरण दे रखा है आपकी बुक में। अवतल दर्पण, गोले दर्पण खत्म होते उससे पहले दे रखा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दे रखा दर्पण से पहले, तो उसमें ध्यान से सुनिएगा। उसमें बेटा क्या किया है, एक सूत्र यूज किया है। अब आप लोग सोचोगे सर आपने तो वो सूत्र करवाया ही नहीं, अब मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं। और काफी बच्चों ने, मैं बार बार कह रहा हूं, काफी बच्चों ने ये प्रॉब्लम मुझे डिस्कस करके बताई है कि सर ये क्वेश्चन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रही है। तो उसी को लेकर, उसी जो प्रॉब्लम है उसी को लेकर आज मैं अपना लेक्चर लेने वाला हूं। और जो आप लोगों का ये क्वेश्चन था बेटा, जो आप लोगों का ये क्वेश्चन था जो सॉल्व आउट नहीं हो रहा था, तो उसी क्वेश्चन को आज अपन इस लेक्चर में करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने पढ़ा था बेटा दर्पण सूत्र क्या था, 1/f=1/u, आवर्धनता का सूत्र पढ़ा था। तो मैंने कहा था कोई भी उस समय अपन को फोकस दूरी u दे रखा हो तो v निकाल लेते थे, वहां पे m अपन निकाल लेते थे क्योंकि जहां वहां पे u और v दे रखा था। लेकिन जो उदाहरण आपकी बुक में दे रखा है और वो अलग टाइप का जो क्वेश्चन दे रखा है, उसमें बेटा ध्यान से सुनना इन तीन चीजों के बारे में, इसके बारे में u f m या फिर तो क्वेश्चन आएगा v f m। ध्यान से सुनिएगा बेटा, उसी टॉपिक पे आज जो आपका प्रॉब्लम था, आपकी जो प्रॉब्लम थी उसी के ऊपर आज मैं एक पहले सूत्र बनाना आपको सिखा रहा हूं कि फ्यूचर में अगर कैसा भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक पे, दर्पण पे, तो आप फॉर्मूला बनाना मैं आपको सिखा रहा हूं और फॉर्मूला रख के आप आपके क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनना, आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को मैंने पहले जो एग्जांपल करवाया उसके थ्रू आप कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन अलग टाइप का आता है, ध्यान से सुनिएगा, अभी इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं बेटा, इस टॉपिक पे आज क्वेश्चन करवाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले समझाता हूं कि अगर बेटा क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, उसमें इन तीन चीजों में से ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो एग्जांपल आपकी बुक में सिर्फ इन दोनों टॉपिक में रिलेटेड है वो एग्जांपल ध्यान सुनिएगा। अगर मैं कहता हूं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है बेटा, किस टर्म्स में आता है, u दे रखा हो, f दे रखा हो, m दे रखा हो, इन तीनों में से कोई भी दो चीजें दे रखी होगी, u f m, इन तीनों में से कोई भी दो चीजें दे रखी होगी, तीसरी अपन को निकालनी होगी। बात सुना आगे बेटा, तो अपन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको सूत्र बनाना आज सिखाऊंगा कि वो सूत्र कहां से आया है। बात समझ में आ रही बेटा। मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, u f m दे रखा हो इन तीनों में से, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आज टॉपिक लिया है कि आवर्धन है वो किसके पदों में, u और f के पदों में। m है, m अपन को क्वेश्चन में दे रखा होगा, u दे रखा होगा, f पूछ लेगा, या f दे रखा होगा, m दे रखा होगा, क्या पूछ लेगा बेटा, u पूछ लेगा। यानी तीनों चीजों में से अपन ने ये सूत्र नहीं पढ़ा बेटा, ये सूत्र अभी तक नहीं पढ़ा। आपने क्या पढ़ा है, 1/f=1/u+1/v पढ़ा है, लेकिन ये सूत्र अपन अभी तक नहीं पढ़ा है। तो अपन सूत्र कैसे बनाए बेटा, उसी सूत्र से बनाया है, यानी जो दर्पण सूत्र था उसी से मैंने आज ये दोनों सूत्र बनाए हैं। लेकिन कैसे बनाए हैं उसके बारे में अपन अभी डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर उदाहरण करेंगे। तो बेटा मैं कह रहा हूं कि जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, एक फॉर्मूला तो अपने पास था, 1/v
v, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u था। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन ऐसा आ जाए जब इन तीनों चीजों के बारे में क्वेश्चन में बातें हो रही है कि uf दे रखा हो m पूछ ले, fm दे रखा u पूछ ले, um दे रखा f पूछ ले, तीनों में से कोई भी दो चीजें दे रखी तीसरी चीज पूछ सकता है, तो अपन को सूत्र कैसे बनाना है। या फिर अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए v और f के पद में, यानी v और f के पद में आवेदन दे रखा हो, यानी क्वेश्चन में v f m तीन में से कोई भी दो चीजें दे रखी हो, तीसरी अपन से पूछ ले v f m, यानी v क्वेश्चन में दे दिया, m दे दिया, f पूछ लेगा, या fm दे दिया v पूछ लेगा, या vm दे दिया f पूछ लेगा। तो दोनों के लिए बेटा आज सूत्र बनाना मैं सिखा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा कि बेटा ये सूत्र कब काम में लेना है। तो मैंने हेडिंग पहले डाल दी बेटा, ये जो आवर्धन है वो किन पदों में ले रहा हूं बेटा मैं, u और f के पदों में, यानी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें u f m तीनों में से कोई दो चीजें दे रखी हो, तीसरे अपन से पूछ लेगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, उसको टेंशन नहीं है। सेकंड मैं कह रहा हूं MBF यानी VMF में से कोई दो चीजें देते हैं, तीसरे अपन से पूछ ले, वो क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो बेटा ध्यान से सुनना, सूत्र बनाना सिखा रहा हूं। अपन ने अभी पढ़ा था दर्पण सूत्र, क्या होता है बेटा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है कि नहीं होता बेटा, क्वेश्चन होता है। तो याद रखना, ये जो मैं राइट अप कर रहा हूं वो अपनी कॉपी में आप राइट अप करोगे, इसके नोट्स मैंने दूंगा। तो ये जो भी मैंने आज करवा रहा हूं वो कॉपी में उसका राइट अप वीडियो के थ्रू आप देख के लिख लीजिएगा। तो बेटा अपन कैसे करते हैं सूत्र, सबसे पहले मैंने कहा है ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए जिसमें u f m तीनों में से कोई दो चीजें दे रखी है, टीसी पूछेगा, तो सूत्र बनाना सिखा रहा हूं। अपन ने पढ़ा है दर्पण सूत्र क्या होता है बेटा, एक बेटा f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है कि नहीं होता है, होता है बेटा। आगे ध्यान सुनना, अब मैं क्या करता हूं बेटा, इस समीकरण को, समीकरण 1 उसको किससे गुणा करता हूं बेटा, u से गुणा कर रहा हूं। किससे गुणा कर रहा हूं, इस पूरे समीकरण को किससे गुणा कर रहा हूं, u से गुणा कर रहा हूं, यानी इस साइड भी कर रहा हूं और इस साइड भी गुणा कर रहा हूं। इस साइड मैंने किया तो u/f, इस साइड किया तो u/v प्लस u/u, u/u से क्या होगा बेटा, कट गया, यहां कितना आ गया बेटा 1। बात सुना बेटा, ध्यान सुनना, तो u/f इक्वल टू u/v प्लस यहां पे क्या बच गया 1, इसको मैंने क्या दिया बेटा समीकरण नंबर 2। ध्यान से सुनना बेटा, सूत्र बनाना सिखा रहा हूं, कुछ नहीं किया है, दर्पण सूत्र लिया है, उस दर्पण सूत्र में मैंने किसको गुणा किया, u से, v के पदों में लगाना है तो v से गुणा कर देना, u के पदों में निकालना है तो u से गुणा कर देना, v के पदों में निकालना तो v से गुणा कर देना। तो अपन पहले क्या करें, समीकरण 1 क्या थी, दर्पण सूत्र तो अपन जानते ही हैं, उसके बाद मैंने इसको किससे गुणा किया, u से गुणा किया, अपने पास समीकरण नंबर ये 2 आ गई। अब बेटा समीकरण नंबर 2 को क्या कर रहा हूं मैं, उल्टा कर रहा हूं, देखो उल्टा करूंगा, f/u प्लस, अब इसको उल्टा करूंगा तो 1/, अपॉन में है तो ये चीज किसमें जाएगी बेटा, बट्टे में जाएगी, 1/v/u, यानी मैंने क्या किया बेटा समीकरण 2 को उल्टा किया, f/u इक्वल टू v/u था, उल्टा हो गया, ये अपॉन हो गया प्लस 1। बात समझ में बेटा, और अपन जानते हैं कि ये क्या होता है बेटा, v/u क्या होता है बेटा, m होता है, ये क्या हो गया v/u तो m होता है, माइनस v/u क्या होता है माइनस m। तो बेटा मैंने कहा f/u यहां पे क्या रखूं माइनस m, यानी v/u क्या होता है माइनस m। बात समझ में बेटा, आगे सुनना प्लस 1। अब मैं क्या करता हूं बेटा, पक्षांतर करता हूं, पक्षांतर का मतलब इसको इधर लेकर आता हूं, 1/m को इधर लेकर आता हूं, f/u को उधर लेके जाता हूं। तो देखो 1/m था, यहां पे किसका बेटा माइनस का, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का, बराबर ये देखो यहां पे बेटा प्लस का 1 ये था, यहां पे उधर जाके क्या हो जाएगा u/f। बात समझ में बेटा, अब ध्यान से सुनना, 1/m इक्वल टू क्या हो गया, इसको इससे गुणा किया f माइनस u/f, तो m बराबर क्या आ, बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या निकालना है m, क्या निकालना, आवर्धनता का सूत्र निकालना है, तो इसको क्या कर दूं बेटा उल्टा कर देता हूं, तो m बराबर क्या है f माइनस u। यानी बेटा अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है जिसमें u और f दे रखा आवर्धनता पूछता तो ये सूत्र लगाना है, या फिर m और f दे रखा u पूछेगा, यानी इन तीनों चीजों में मैं बार बार कह रहा हूं m u f, इन तीनों चीजों में से कोई भी दो दे रखी होगी, तीसरी अपन से पूछेगा। बात समझ में बेटा, एक बार वापस समझा देता हूं, करना क्या है, मैंने समीकरण 1 लिया, इसको किससे गुणा किया बेटा u से गुणा किया, तो अपने पास ये समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 2 को क्या करूं बेटा उल्टा किया, f/u, अब इसको उल्टा करूंगा लेकिन बेटा ये अपॉन में जाएगी, उल्टा तो एकदम होगा, अपॉन में जाएगी, तो अपॉन में v/u प्लस 1। अब बेटा अपन जानते हैं कि v/u क्या होता है माइनस m, होता नहीं होता है, माइनस v/u होता है m, तो v/u क्या होगा, माइनस को तो सेव कर दूं मैं माइनस m। बात समझ में बेटा, आगे ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करता हूं, पक्षांतर करता हूं, अब देखो 1/m था, इधर माइनस का उधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का, अब इसको ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। बात समझ में बेटा, ध्यान से सुनना, तो 1/m इक्वल टू f माइनस u/f,
अब ध्यान सुनना, तो अपने पास m की वैल्यू चाहिए, m बराबर क्या होगा f माइनस u। ये फॉर्मूला मैंने कब निकाला बेटा, कि जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, कोई भी दर्पण हो, उत्तल हो या अवतल हो, लेकिन उसके अंदर u f और m तीनों में से कोई दो चीजें दे रखी हो, तीसरी निकालनी हो, तो अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं कि m बराबर क्या होता है f माइनस u, m बराबर f माइनस u। बात सुना बेटा। अब देखो सेकंड देखते हैं, सेकंड भी ऐसे निकालना बेटा। सेकंड में क्या करना, v के पदों में निकालना, यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, u की जगह क्या देते, अपन यहाँ पे किस में निकाला था बेटा, u f m के पदों में निकाला था, तो यहाँ पे किस में निकालते हैं, v f m के पदों में सूत्र निकालते हैं। यानी सूत्र कब काम आएगा, जब क्वेश्चन में f u m तीनों में से कोई दो चीजें दे रखी हो, जब क्वेश्चन में v f m तीनों में से कोई भी दो चीजें दे रखी हो, तीसरी निकालने, तो कैसे निकालेंगे, से हम वही किया बेटा, क्या किया, दर्पण सूत्र को अब u की जगह क्या ले लेंगे, v से गुणा कर देंगे। तो इस समीकरण 1 की दर्पण सूत्र, इसको मैंने किससे गुणा कर दिया बेटा, v से। तो देखो यहाँ पे v अपॉन f इक्वल टू v अपॉन v प्लस v अपॉन u, v से v कटा हो गया, तो कितना बच गया 1, v अपॉन f इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन u। और अपन जानते बेटा ये क्या होता है कि v अपॉन u क्या होता है, माइनस m, होता नहीं होता बेटा, तो 1 का 1 v अपॉन u की जगह क्या लिख दिया मैंने, माइनस m। m निकालना है, अब बेटा मैं क्या करता हूं, m को इधर माइनस का, m इधर आएगा प्लस का, ठीक है, ये प्लस का ये बच गया, v अपॉन m या प्लस को जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो m का फार्मूला क्या है बेटा, f माइनस v अपॉन f। बात समझ में आई बेटा। ये सूत्र कब काम में लोगे, जब क्वेश्चन आता है m v f में से तीनों में से, m v f में से तीनों में से कोई दो चीजें दे रखी हो, तीसरी अपन को निकालनी है। जल्दी से आप एक बार देखिए, फिर इसके ऊपर आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम था उसको मैं अभी करवाता हूं, और मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन है, जल्दी एक बार देखिएगा। ओके भैया, चलो अपन इस टॉपिक पे क्वेश्चन करते हैं। जो आपकी बुक का जो उदाहरण था, जो काफी बच्चों को वो एग्जाम्पल था जो समझ में नहीं आया है, अब जब हम लोगों ने सूत्र बनाना सिखा दिया है, मैंने आप लोगों को सूत्र बनाना सिखा दिया है, फिर ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, इजी से सॉल्व आउट हो जाएगा। कैसे, अभी अपन ने दो सूत्र निकाले हैं कि m आवर्धन निकाला है, जब u और f को निकाला था बेटा, उसका सूत्र क्या निकाला था अपन ने अभी, कि m बराबर f अपॉन f माइनस u निकाला था, नहीं निकाला था बेटा, अभी ये सूत्र निकाला था अपन ने कब, जब आवर्धन u और f के पदों में हो। अभी अपन ने सॉल्व आउट किया था उस समय। जब क्वेश्चन आता बेटा, सुनना ध्यान से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा है, कहने का मीन्स क्या है, कहने का मीन्स क्या कह रहा है कि m u f, u बिंब की दूरी, f फोकस दूरी, और m क्या है, आवर्धन। बात समझ में आ गई बेटा। इन तीनों में से कोई दो चीजें दे रखी, तीसरी चीज निकालनी है, अलग टाइप का टॉपिक था, तो मैंने आपने सूत्र बनाना सिखा दिया। m का सूत्र क्या होगा, f माइनस u। सेकंड मैं कह रहा हूं बेटा, आवर्धन हो जब किसके पद में, v एवं f के पद में, उसके लिए अपन ने अभी सूत्र निकाला क्या था बेटा, f माइनस v अपॉन f। यानी अपन ने अभी दो सूत्र निकाले हैं, इसी में से कोई दो में से, दोनों में से कोई एक सूत्र जो आपका उदाहरण था उसमें ये सूत्र लगेगा। चलो अपन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक पे जो आप लोगों की प्रॉब्लम थी उसी क्वेश्चन को अपन करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन देखो, आपकी बुक का जो उदाहरण दे रखा था, क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल देना इस क्वेश्चन को, और कॉपी में ये जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करवा रहा हूं, आज जो भी टॉपिक मैंने आपको बोर्ड पे करवाया है वो टॉपिक आपको नोट्स में राइट अप करना है। जो भी एग्जांपल करा है उसको भी क्या करना बेटा, राइट अप करना है। क्वेश्चन क्या बेटा, ध्यान सुनना कि एक मनोरंजन पार्क में एक मनोरंजन पार्क में
लगे अवतल दर्पण, एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। यहां से देखते रहे क्वेश्चन बेटा, एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी है ताकि वह अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुनी होती है। यदि प्रतिबिंब सीधा है तो दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है। चलिए बेटा, क्वेश्चन था मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपकी बुक का जो एग्जाम्पल था वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है। उससे पहले मैंने आप लोगों को अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण हो या गोले दर्पण का कोई भी आंशिक प्रश्न आता है, उसको नॉर्मल जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो आप लोगों को मैंने सिखाया था। लेकिन अगर कोई एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले मैं 2 सूत्र निकालना बता चुका हूं। एक सूत्र था m बराबर क्या था बेटा, f माइनस यू। कब, जब क्वेश्चन में m b f तीनों में से कोई m u f तीनों में से कोई भी 2 चीजें दे रखी, तीसरी निकालनी होती, तो फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, m बराबर f माइनस यू। दूसरा क्वेश्चन था कि अगर क्वेश्चन में v f m तीनों में से कोई 2 चीज दे रखी हो, तीसरी निकालनी होती है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, m बराबर v माइनस यू f माइनस v अपॉन f। ओके, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं बेटा। जो आपका सबसे जो ज्यादातर बच्चों के जो प्रॉब्लम आ रही थी इसी क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक बार आप ढंग से क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर अपन क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं और क्वेश्चन को कॉपी में राइट कर लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, चलो डिस्कस करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बात कर रहा हूं, इस टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कभी भी बेटा इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो मैंने आप लोगों को कहा है कम से कम 2 बार क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, क्योंकि इससे आपको पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या पूछा है। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, एम कहते हैं आवर्धन को, यू कहते हैं बिंब की दूरी को, एल कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं, आर कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और यू कहते हैं बिंब की दूरी, और बी कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। ये चीज आप लोगों को मैंने पहले ही समझा दी है। तो बेटा क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है बेटा कि एक मनोरंजन पार्क, क्या लगा हुआ है, एक मनोरंजन का क्या लगा हुआ है, एक पार्क लगा हुआ है, वहां पे एक अवतल दर्पण लगा हुआ है। यानी ये कह रहा है कि मैं कहीं मेले में घूमने जाता हूँ, सुनना मेरी बात, कि मैं मेले में घूमने जाता हूँ तो वहां पे देखता हूँ कि एक व्यक्ति है, वहां पे कांच लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ बेटा, अवतल दर्पण। अंडरलाइन कर लेना, जैसी कोई चीज पता चलती है वहां पे क्या बेटा अंडरलाइन कर लो। तो लिख दो सबसे पहले कौन सा दर्पण है बेटा, अवतल दर्पण। तो देखो बेटा फर्स्ट लाइन में कुछ चीजें आपको पता चल गई। फर्स्ट लाइन को मैंने ध्यान से 2 बार पढ़ा, अपन को कुछ चीजें पता चल गई। क्या कह रहा है बेटा कि एक मनोरंजन पार्क, यानी मैं एक मेले में गया, मैं एक मेले में गया तो वहां पर मैंने देखा एक व्यक्ति था, उसने क्या लगाया हुआ था, एक कांच लगाया हुआ था। क्या लगाया हुआ था बेटा, दर्पण लगाया हुआ था। वो दर्पण कौन सा था, अवतल दर्पण। बात सुनो आगे बेटा, क्यों अवतल दर्पण मैंने लिखा, क्योंकि अपन को उसी के अनुसार चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना है।
बात समझ में आ गई बेटा। अवतल दर्पण पता चलते ही क्या पता चला, किसी ने परिपाटी में u क्या होगा, v क्या होगा, f क्या होगा, वो अपन को लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई बेटा। क्या कह रहा था वापस बोलो। एक मनोरंजन भाग था, उसमें एक व्यक्ति था, उसने एक कांच लगा के बैठा था। वो कांच कौन सा था बेटा, अवतल दर्पण। क्या था बेटा, अवतल दर्पण। आगे चलते हैं। वो कह रहा है उसकी वर्गता त्रिज्या कितनी बेटा, अंडरलाइन कर दी मैंने। वो कह रहा है उसकी वर्गता त्रिज्या बेटा, अपन वर्गता त्रिज्या कैसे लिखते हैं, r से कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 4 मीटर। आज समझ गए बेटा। क्या कह रहा था वापस, एक लाइन में दो चीजें पता कर ली है कि एक मनोरंजन भाग था, अवतल दर्पण लगा हुआ था, वहां पर वर्गता त्रिज्या कितनी थी, 4 मीटर। तो मैंने लिख दिया अवतल दर्पण का वर्गता त्रिज्या कितनी, 4 मीटर लिख दी बेटा। आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है कि एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी, यानी कहने का मतलब है मैं मेले में गया, एक व्यक्ति कांच लगा के बैठा था, दर्पण लगा के बैठा था, तो मैं उसके जस्ट सामने जाके क्या हो गया बेटा, खड़ा हो गया। तो बालिका वहां पे उस कांच के जस्ट सामने जाके क्या हो गया बेटा, खड़ी हो गई। और वह अपनी वास्तविक लंबाई से कितना है, 2.5 मीटर होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, मैं मेले में गया, एक व्यक्ति कांच लगा के बैठा था, कौन सा, अवतल दर्पण लगाया, तो मैं जैसे 10 मीटर था, कितना था बेटा, सपोज मानो मैं कितना था बेटा, 10 मीटर था, तो मैं जैसे कांच में देखता हूं तो मैं कितना 2.5 गुना बड़ा दिखाई देता है। यानी 10 था, 10 इंटू 2.5 कितना हो गया बेटा, 25 मीटर। यानी मेरी हाइट 10 मीटर थी, जैसे मैं अवतल दर्पण में देखता हूं तो मुझे कितना दिखाई देता है, 25 मीटर। यानी मैं था तो 10 मीटर, लेकिन प्रतिबिंब बहुत बड़ा वहां पे दिखाई दे रहा है। तो अपन को पूछा है, यानी बेटा ये गुना दे रखा होता है, वो m दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है बेटा, आवर्धन दे रखा होता है। कितना दे रखा बेटा, आवर्धन 2.5। बात समझ आ गई बेटा। अब कह रहा प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है, जैसा मैं था वैसा का वैसा सीधा बना हुआ है। क्या निकालनी है बेटा, दर्पण से दूरी। दर्पण से दूरी क्या होती है, u होती है। दर्पण से दूरी यानी u निकालना। अब बेटा ध्यान से सुनना, हम लोगों ने 2 सूत्र पढ़े हैं अभी तक, जो आज डिस्कस किया था। एक तो था f v माइनस u, एक लाइन का क्या था f माइनस v अपॉन f। अब बेटा आप दोनों में से मुझे ये बताओ कि ये जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे। अपने पास क्या दे रखा बेटा, u निकालना है, कौन सा सूत्र काम में लेंगे, u वाला, f तो निकालना नहीं है। देखो अपने पास m दे रखा है बेटा, r दे रखा है, यहां से f निकाल लेंगे बेटा। तो सूत्र कौन सा काम में लेंगे बेटा, ये वाला काम में लेंगे। क्यों, क्यों अपन को पता है कि f बराबर क्या होता है बेटा, r बेटा 2 होता है कि नहीं होता है, पहले बता चुका हूं मैं। f बराबर क्या होता है, अपने से दिख जाता है कि वर्गता त्रिज्या क्या दी जाती है बेटा, फोकल दूरी होती नहीं होती है। तो यहां से r दे रखा है, यहां से मैं f निकाल लूंगा। तो देखो f का मान निकाल लेते हैं। f का मान कैसे निकालेंगे बेटा, 4 दे रखा है, 4 बेटा 2 कितना आ गया बेटा, 2 मीटर निकाल लिया मैंने। अब बेटा देखो अपने पास f है, m पड़ा है, f है, m पड़ा है, क्या निकालना है, u। f है, m पड़ा है, क्या निकालना है, u। इसी तरह से निकाल सकते हैं। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। अब बेटा पहले चिन्ह परिपाटी यूज कर लेते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कि फोकल दूरी होती है, मैंने आप लोगों को चिन्ह परिपाटी समझाई थी। दर्पण कौन सा है, अवतल, अवतल में u v f तीनों क्या होता है बेटा, माइनस के। ये क्या होगा बेटा, माइनस का, ठीक है, लिखते हैं माइनस का। बात समझ आ गई। अब चलो स्टार्ट करते हैं। सूत्र क्या लेंगे, m बराबर f माइनस u, ये होता है बेटा। बात समझ आ रही है। अब देखो m का मान कितना है बेटा, 2.5। बात समझ आ गई। हमारा क्वेश्चन ढंग से देखिए एक बार, मैंने क्या किया है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले वर्गता त्रिज्या दे रखी थी, क्या दे रखी थी बेटा, वर्गता त्रिज्या दे रखी थी, और अपन को क्या निकालना था, ध्यान से एक बार देखिएगा, जल्दी देखिए एक बार, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। बेटा तो यहाँ पे सूत्र अपन क्या लिख सकते हैं, f माइनस u या u माइनस f लिख सकते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनना, वर्गता त्रिज्या दे रखी थी, आवर्धन दे रखा था, दर्पण से क्या निकालनी है अपन को, दूरी u निकालनी है। तो बेटा अपन अभी देखो ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, पहले क्या था यहाँ पे बेटा, f माइनस u था नहीं था बेटा, ठीक है। तो जैसे ही मैं माइनस साइन लूंगा तो क्या होता है बेटा, माइनस का। बात समझ आ रही है बेटा, f क्या होता है, माइनस का, तो मैं इसको क्या लिख दूं बेटा, u माइनस f। बात समझ आ गई बेटा, क्योंकि f क्या होता है बेटा, माइनस का। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब मैंने क्या आवर्धन दे रखा था 2.5, दर्पण से दूरी अपन को u निकालनी है, m का मान रख दिया, f का मान कितना बेटा, माइनस का 2, u अपन को निकालना है।
यू अपन को निकालना है माइनस का, कॉम्प्लिकेटेड ना होना, बुक में दे रखा कॉम्प्लिकेटेड, अपन ऐप निकाल दिया, अपने पास आर पड़ा, अपन क्या निकालना बेटा, यू निकालना, चलो इसी फॉर्मूले से निकालते हैं अपन, अपने पास स्टार्टिंग फॉर्मूला क्या था, एफ माइनस, उसी से चलो निकाल लेते हैं, कोई माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है। एम का मान कितना था बेटा 2.5, एफ का मान माइनस का 2, एफ का मान माइनस का 2 और यू अपन को क्या करना बेटा निकालना है। बात समझ आ गई। अब देखा बेटा 2.5 से 2.5 या -2, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले रहा हूं, मैं माइनस कॉमन लेता हूं, अंदर क्या लगेगा बेटा प्लस, ये माइनस कैंसिल, तो ये तो ध्यान से देखिएगा 2.5 इक्वल टू 2/2 प्लस यू हो गया। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसको उधर गुणा करता हूं, वजह गुणा करता हूं, ध्यान से देखिएगा क्या था अपने पास 2.5 इंटू 2 प्लस यू इक्वल टू 2। अरे बेटा 2.5 को 2 से गुणा, इसको एक बार इससे करेंगे, एक बार इसको इससे करेंगे, 2.5 को 2 से करेंगे 5, 2.5 को 2 से करेंगे 2.5 यू बराबर कितना है बेटा 2। अब देखिए अपन को यू निकालना, 2.5 यू को दे रखता हूं, ये 5 प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 5, अपने पास क्या है बेटा 2.5 यू बराबर माइनस का 3, तो u बराबर कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 3 अपॉन 2.5। बात समझ आ गई बेटा, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया है, तो u का मान अपने पास कितना लिखा है -3 अपॉन 2.5। इसको सॉल्व आउट करोगे, यहां से पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा 0, तो u बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1, 25 का बाद 30 में एक बार, 25 में 25 बचे 5 50, 25 ना 50, u का मान कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 1.2 मीटर। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, फिर एक बार मैं आपको वापस इसको समझाता हूं। समझ आ गया बेटा, चलो क्वेश्चन को एक बार वापस समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा था बेटा कि एक मेले में मैं गया, सुनना मेरी बात, कि एक मेले में मैं गया और मेले में मैंने देखा एक व्यक्ति एक कांच लगा के बैठा था, वो कांच कौन सा था बेटा, जो दर्पण था वो कौन सा था, अवतल दर्पण था। अब वो क्या कह रहा बेटा कि उसकी जो अवतल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या है, क्या दे रखी है बेटा, जानबूझ के दे रखा वक्रता त्रिज्या क्या दे रखी है, r दे रखा है। और अपन को क्या है बेटा, अपन को पता r बराबर क्या होता है f/2 होता नहीं होता है कि वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी। बात समझ आ गई बेटा। तो मैंने क्या पढ़ा था, r बराबर क्या होता है r/2, सॉरी f बराबर क्या होता है r/2 होता है, यानी जो वक्रता त्रिज्या उसकी आदि क्या होती है फोकस दूरी। अब ये बेटा क्या कह रहा है कि जो कांच लगा हुआ था मेले में वो लगा हुआ था कितना 4 मीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या थी, तो वक्रता त्रिज्या 4 थी, फोकस दूरी क्या हो जाएगी आधी 2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। दर्पण कौन सा था, अवतल था। अब कह रहा है बेटा कि जो मेरी वास्तविक लंबाई थी, यानी मैंने मान लिया मैं जब कांच के सामने देख रहा था 10 मीटर था, जैसे मैं कांच में देखता हूं तो मुझे कितना मीटर दिखाई देता है, मेरा चेहरा 25 मीटर ऊंची मेरी परछाई कितनी दिखाई देती है 25 मीटर, प्रतिबिंब कितना दिखा है 25, यानी 2.5 होना, यानी m दे रखा क्वेश्चन में। तो दे रखा था अवतल दर्पण, वक्रता त्रिज्या दे रखी थी, m दे रखा था, u अपन को निकालना था। अपन को पता है बराबर क्या था r/2, तो मैंने यहां पे निकाल दिया। लेकिन अपन को पता है चिन्ह परिपाटी में अवतल दर्पण में u f v तीनों माइनस के होते हैं, f का मान कितना आ बेटा -2 लेंगे, क्यों चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अभी अपन ने फॉर्मूला निकाला था, मैंने कहा था तो क्वेश्चन पढ़ोगे MVF के पदों में और MUF के पदों में, दो सूत्र निकाले थे मैंने। तो यहाँ पे अपन को U निकालना है, दो सूत्र ये वाले लेंगे, M का मान 2.5, F का मान -2, यहाँ -2 माइनस का U। अब बेटा देखो -2 रख दिया मैंने, इन दोनों में कॉमन मैंने क्या ले लिया माइनस, अंदर क्या देगा प्लस, माइनस माइनस कट। अब मैं 2.5 बराबर 2/2 प्लस U, इसको कहां भेज दूं इधर गुणे में, 2.5 गुणा मैंने इससे किया बराबर 2, इसको मैंने सॉल्व आउट किया तो वहां पे u का मान कितना है बेटा 1.2, यानी वस्तु कितनी दूरी पर होगी 1.2 मीटर की दूरी पर वस्तु को रखना होगा। बात सुना बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर राइट कीजिएगा और इसके बारे में प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो आप मेरे से लेकर आइए, मैं उसी टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, तो इसलिए घर पे रहे और पढ़ते रहे। थैंक यू एवरीवन।